बड़ी खबर बता दें आपको, ज़पोरिज़िया से सामने आ रही है, जहां रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। यूक्रेनी सैनिकों ने यहां पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रूसी सैनिकों पर फायरिंग करते यहां पर यूक्रेनी सैनिकों को देखा जा सकता है। अमेरिकी आर्मर्ड व्हीकल मैक्स प्रो से अटैक किया गया। अगली बड़ी खबर आपके सामने, रूस का Ka-52 हेलीकॉप्टर से जबरदस्त हमला देखा गया है। यूक्रेनी टैंकों को यहां पर टारगेट किया गया है। तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे, जहां पर यूक्रेनी टैंकों पर लगातार हवाई फायरिंग कर रहा है रूस। ये तस्वीरें आपके सामने पश्चिम से मिले टैंकों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इधर वैगनर चीफ का रूस पर बहुत बड़ा दावा भी सामने आया है। रूस में सिविल वॉर का खतरा मंडरा रहा है, ये वैगनर चीफ की ओर से कहा गया है। रूस में विद्रोह की आशंका है, ये कहना येवगेनी प्रिगोजिन का। बता दें आपको, रूस के सैन्य नेतृत्व में बदलाव जरूरी है, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। रूसी इलाकों पर हो सकता है कब्जा, येवगेनी प्रिगोजिन की ओर से ये बड़ी बात कही गई है। तो क्या है रूस में गृह युद्ध की चेतावनी, इसको लेकर कुछ जरूरी जानकारी आपके सामने हम जल्दी से रख देते हैं। वैगनर चीफ के दावों के क्या है मायने, इसको आपको समझा देते हैं। देखिए, सैन्य नेतृत्व नहीं बदला तो सिविल वॉर होगा, ये प्रिगोजिन की ओर से कहा गया है। रूस में आंतरिक विद्रोह की आशंका लगातार बढ़ रही है, ये दावा भी उनकी ओर से करा गया। एक साल पहले सैन्य नेतृत्व बदल जाता तो हालात रशिया के लिए बेहतर होंगे, ये बात भी उनकी ओर से कही गई है। इसके साथ ही साथ प्रिगोजिन के दावे के मायने क्या है, इसे भी समझा रहे हैं। हालात सुधारने के लिए सूबे के लीडर जल्द कोई एक्शन ले, ये उनकी ओर से कहा गया। यानी अगर जल्द नेतृत्व परिवर्तन नहीं होता है तो हालात बिगड़ जाएंगे, ये कहा गया है। रूस की टॉप 2 मिलिट्री ग्रुप में सब कुछ ठीक नहीं है, ये बड़ी बात भी प्रिगोजिन की ओर से कही गई है। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को प्रिगोजिन सीधी चुनौती यहां पर दे रहे हैं अपने इन दावों के जरिए। शोइगु से रक्षा मंत्रालय छीनना चाहते हैं प्रिगोजिन, ये सवाल भी इन दावों के बाद उठ खड़ा होता है। तो वैगनर चीफ के दावों के मायने क्या है, ये आपको हम समझा रहे हैं। साथ ही साथ ज़ेलेंस्की को बारूद और हथियार देकर क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उसके बदले में रिश्वत ली, ये बड़ा सवाल अमेरिका में उठा है। अमेरिका में रिश्वत कांड को लेकर तूफान खड़ा हो गया। इस मामले में बाइडेन बड़े संकट में फंसते नजर आ रहे हैं। That President Biden and his family members engaged in a $5 million bribery scheme. वॉर के बीच बाइडेन पर बड़ा संकट। बाइडेन का रिश्वत कांड, अमेरिका में भूचाल। This is the Senate, where the other side of this is the Senate. Do you have those 17 recordings? क्या बेटे ने बाइडेन को फंसाया? अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उनके बेटे पर संगीन आरोप लगे हैं। बाइडेन और उनके बेटे हंटर बाइडेन पर लगे रिश्वत कांड के आरोप का मुद्दा अमेरिका में तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन पर यूक्रेन से $5 बिलियन के रिश्वत लेने का आरोप है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में बाइडेन और हंटर बाइडेन की आवाज होने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि यूक्रेन के पास बाइडेन और हंटर बाइडेन के साथ हुई बातचीत की 17 रिकॉर्डिंग है। यह मुद्दा अमेरिकी सीनेट में भी उठा। रिपब्लिकन पार्टी ने बाइडेन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। बाइडेन को लेकर इस रिश्वत कांड का खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब यूक्रेन करीब 1.5 साल से जंग लड़ रहा है और अमेरिका उसे हथियार देकर हर तरह से मदद पहुंचा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बाइडेन और उनके बेटे पर लगे आरोपों ने अमेरिकी राष्ट्रपति की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेकिन इस कथित रिश्वत कांड के बारे में जब मीडिया ने जो बाइडेन से सवाल किया तो उन्होंने ऐसा जाहिर किया मानो कुछ हुआ ही ना हो या फिर उन्हें कुछ पता ही ना हो। बाइडेन ने रिश्वत कांड पर पूछे गए मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराकर आगे बढ़ गए।
बाइडेन तो इस मसले पर मीडिया के सामने कुछ नहीं बोले, लेकिन अमेरिकी संसद में इस मामले पर हंगामा बरपा हो गया। सीनेट में FBI के डिप्टी डायरेक्टर को भी पेशी के लिए बुलाया गया और उनसे इस बारे में सफाई मांगी गई, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी जांच एजेंसी FBI को इसके बारे में जून 2020 में एक सीक्रेट सोर्स के जरिए पता चला था। रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर्स ने FBI को इस मामले में फटकार भी लगाई और ये जानना चाहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके बेटे को यूक्रेन से कथित रिश्वत आखिर क्यों दी गई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि बाइडेन को रिश्वत के रूप में यूक्रेन की एक गैस कंपनी से $5 मिलियन का पेमेंट मिला था। उस यूक्रेनी कंपनी में बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन बोर्ड मेंबर थे। हंटर बाइडेन ने उस कंपनी में लंबे समय तक काम किया था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यूक्रेन की उस कंपनी के कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ इस मामले में अभी जांच चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों से पहले बाइडेन अपने दामन पर लगे इस कथित रिश्वत कांड के दाग से छुटकारा कैसे पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।